अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये हैं टोयोटा रीवो 2023 मॉडल। ये टोयोटा रीवो रॉको है और ये टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट है। ये गाड़ी पाकिस्तान में 1 महीने पहले लॉन्च हुई है और ये गाड़ी पाकिस्तान में 1 साल पहले लॉन्च हुई है और ये दोनों ही रीवो के एक्सट्रीम वर्जन्स हैं और वर्ल्ड वाइड भी ऑफर होते हैं। और अब ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी आ रही हैं टोयोटा की तरफ से, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये गाड़ी एज इट इज़ वही स्पेक्स आती है जिनके साथ ये बाहर भी आती है। मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इनकी प्राइस में 10 लाख रुपए का डिफरेंस है। टोयोटा रीवो रॉको 1 करोड़ 55 लाख का है और टोयोटा रीवो GRS 1 करोड़ 65 लाख का है। और ये 10 लाख का डिफरेंस वर्थ इट है कि नहीं, मैं इस कंपैरिजन में कवर करने वाला हूँ। ये दोनों गाड़ियाँ ही रीवो का एक्सट्रीम वर्जन्स हैं और मेरे ख्याल से दोनों ही गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह टोटली वर्थ इट हैं। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं दी गई। ये सारी चीज़ें मैं इस कंपैरिजन में कवर करने वाला हूँ। ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दोनों गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। अगर आप इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट साइकिल मोटरस्पोर्ट लोकेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि रैप, टेंट, सिरामिक कोटिंग, फेस लिफ्ट्स। यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अलॉय रिम्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर, ओवर फेंडर्स वगैरह एंड व्हाट नॉट। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है। प्लस अगर गाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ पे हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोयोटा रीवो यहाँ पे एक तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, हर वर्जन में अवेलेबल हैं, प्लस यहाँ पे कलर की चॉइसेस भी हैं। ये दोनों गाड़ियाँ क्योंकि वाइट हैं तो इनका कंपैरिजन बनता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक में भी रीवो भी अवेलेबल है, GRS भी अवेलेबल है और रॉको भी अवेलेबल है। सेम गोस फॉर फॉर्च्यूनर, यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी हर तरह की है। सो ये रहा कंपैरिजन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दीज कार्स। ये गाड़ियाँ दूर से देखने में तो काफ़ी हद तक सेम ही लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ माइनर कॉस्मेटिक डिफरेंसेस हैं। इस तरह से कि अगर हम रीवो रॉको के साथ स्टार्ट करें तो ये गाड़ी पाकिस्तान में 1 साल पहले आई थी और इसके फ्रंट पे ये मैट वाला एरिया ऐड किया गया था। पहले ये गाड़ी सिंपल सी आती थी, इसमें ऊपर ये फ्रिल आती है मैट की, फिर इसके फ्रंट पे एक मैट ब्लैक में पोर्शन दिया गया है और नीचे एक डिफ्यूजर टाइप का एरिया आता है। और उसके बाद इस गाड़ी के ओवर फेंडर्स भी मैट में आते हैं, मैट ब्लैक में, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। ये इसको थोड़ी सी रगड़ सी लुक देता है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए GRS की तो इसके फ्रंट पे ऐसे ही सारे पार्ट्स आते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एरिया मैट ब्लैक में नहीं है। इसमें सारे पार्ट्स बॉडी पेंट में हैं, जैसे कि इसके जो ये फॉर्गनेस वाला एरिया है, इसके ओवर फेंडर्स, इसके बम्पर का सारा एरिया, ये सब बॉडी पेंट में है। और बीच में देखिए ग्लॉस ब्लैक वाला एरिया दिया गया है, जो कि मेरे खास इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और उसके अलावा इसके फ्रंट पे एक GR की बैजिंग आती है, जो कि डेफिनेटली रॉको में नहीं आती। रॉको में भी रॉको का बैज नहीं आता, लेकिन GR में GR का बैज दिया गया है। इसके अलावा बम्पर में इसके अगेन डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है। इन दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट पे कैमरास वगैरह नहीं आते, लेकिन पार्किंग सेंसर इन दोनों गाड़ियों में आते हैं। रीवो GRS के अंदर एक यहाँ पे ब्लैंक प्लैक दिया गया है। इसके इंटरनेशनल वर्जन्स के अंदर यहाँ पे रेडार आता है, जो कि इस गाड़ी में नहीं दिया गया। लेकिन इस गाड़ी में जो टोयोटा का एम्बलम है, ये बेसिकली टोयोटा लिखा हुआ है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, जो कि टकोमा, टंड्रा जैसी लुक देता है इसको। ये गाड़ी क्योंकि एक्सट्रीम वर्जन है तो इसमें मोनोग्राम, टंड्रा वगैरह जैसे दिया गया है, जबकि इसमें टोयोटा का बेसिक लोगो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। इन दोनों गाड़ियों के हेडलाइट्स आइडेंटिकल हैं। इनमें बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप आता है, बाकी इंडिकेटर और इसकी DRL भी LED में है। इन दोनों की हेडलाइट्स के अंदर शेडो क्रोम दिया गया है, जबकि रीवो V के अंदर हेडलाइट्स में प्रॉपर क्रोम आता है। वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं इससे, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट पे खड़ा हुआ है। उसका कंपैरिजन भी जल्दी करूँगा। अब अगर बात कीजिए गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तो डिफरेंस आपके सामने काफ़ी विजिबल है, इनके ओवर फेंडर्स। रीवो GRS के अंदर ओवर फेंडर बॉडी कलर में आते हैं, जबकि रॉको के अंदर ये मैट ब्लैक में आते हैं। इसके बाद GRS के अंदर ये ब्लैक वाला पार्ट दिया गया है एक, जबकि रॉको के अंदर ये ग्रे में आता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर अगर हम डोर पैनल्स पे आ जाएँ तो GR के अंदर GR का बैच दिया गया है और 2.8 की बैचिंग दी गई है, जबकि रॉको के अंदर हाईलक्स 2.8 D4D की बैचिंग दी गई है। हाईलक्स वाला बैच GR में नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे एक और डिफरेंस इन गाड़ियों के साइड मिरर में है। GRS का साइड मिरर ग्लॉस ब्लैक में है, जबकि रॉको का साइड मिरर मैट में आता है। तो ये अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को मैट लुक ज़्यादा पसंद आता है और कुछ लोगों को ग्लॉस ब्लैक ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद एक और डिफरेंस जो है वो इन गाड़ी के डोर हैंडल्स के अंदर है। जो रॉको के अंदर डोर हैंडल आता है ये मैट ब्लैक में है, GRS के अंदर ये बॉडी कलर में ही आता है, स्पेसिफिक कार में ये वाइट है। और उसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के रिम्स की तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है साइड प्रोफाइल में। इन गाड़ियों के रिम्स के डिज़ाइन का डिफरेंस आता है। GRS का रिम कंपैरेटिवली साइड वॉल के लिहाज से भी थोड़ा ज़्यादा मोटा है। साइड प्रोफाइल के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मज़े का फैक्ट ये है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली इवन फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा लंबी है। अगर आप इवन फॉर्च्यूनर और इसको बराबर खड़ा करें तो ये गाड़ी बैक पे 1.5-2 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रही होती है। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। और उसके अलावा रीवो पाकिस्तान में अब एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनता जा रहा है और इवन वर्ल्ड वाइड भी। फॉर्च्यूनर भी काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और बाकी भी वर्ल्ड वाइड में काफ़ी अपनी मार्केट बनती जा रही है।
एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसकी मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बनती जा रही है क्योंकि एक तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत अच्छी हैं, प्लस ये गाड़ियाँ ड्यूरेबल भी बहुत हैं और इनकी प्राइस भी कंपेटिटिव है, इस तरह से कि ये गाड़ी आपको 1,65,60,00,000, 60,00,000, 70,00,000 अच्छी खासी महंगी लगेगी। लेकिन अगर आप इसको बाकी ऑप्शन से कंपेयर करें तो वो क्या बनते हैं, 1,10,12,00,000 की तो सिविक है, इसी तरह 1,30,40,00,000 की है हैवल वगैरह हैं। तो दिस कार इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि एक तो ये गाड़ी साइज में बहुत ह्यूज है, ये गाड़ी बिकती भी फ़ॉरन है, फिर इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा है, एवरेज भी इस गाड़ी की अच्छी है। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए GR की तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं और वो यहाँ पे हैं। और अगर बात की जाए रेड फेंडर्स की तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तो ओवर फेंडर्स का यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस है। रॉको के अंदर जो ओवर फेंडर है ये मैट ब्लैक में आता है, जबकि GR का ओवर फेंडर ग्लॉस ब्लैक में आता है। इन दोनों की अगेन अपनी ही लुक है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। इसमें ये डुअल टोन में है, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, जबकि इसमें ये पूरा ही ग्लॉस ब्लैक के अंदर आता है। फिर इनके स्टिकर्स में भी डिफरेंस है। इस गाड़ी के रेयर फेंडर्स पे यहाँ पे 4x4 का बैच तो दिया गया है दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन रॉको के अंदर बैक पे एक रॉको का बैच भी आता है जो कि GRS के अंदर नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी सी ब्लैंक सी लुक देता है, लेकिन अगेन कुछ टाइम बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। इसके अलावा और फेंडर्स का अगेन यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है और इन पे इनके डेफिनेटली डिफरेंट ही आते हैं। अब अगर बात कीजिए गाड़ी की रेयर लुक की तो ये रिवो रॉको का रेयर लुक है जो कि मेरे ख्याल से लुक्स के अलावा थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से कि एक तो इसके बैक पे फ्रिल आती है, इसमें हाइलस की बैजिंग आती है, GRS में नहीं आती ये चीज़, जो कि आपको दिखाऊंगा मैं अभी आगे। और इसके अलावा इसका जो रेयर बम्पर है ये ग्लॉस ग्रे में है। बाकी इन गाड़ियों में बैक पे फीचर्स आइडेंटिकल आते हैं, इसमें भी पार्किंग सेंसर्स हैं, GRS में भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो इसको अनलॉक आप इस तरह से करेंगे, इसमें कोई हाइड्रोलिक नहीं आता, जस्ट ये इस तरह से नीचे ही गिर जाता है। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आप बैक पे इस गाड़ी में अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी मैसिव है। फिर इस गाड़ी के बैक पे एक बैकअप कैमरा भी दिया गया है जो कि अलग से साइड पे है। GRS में थोड़ा प्रॉपर आता है जो कि मैं दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे ब्रेक लैंप वगैरह दिया गया है और इसमें रिवो का बैच यहाँ पे नीचे दिया गया है और ऊपर वाला एरिया ब्लैंक है। जबकि अगर बात कीजिए रिवो GR की तो इसमें बैक पे यहाँ पे हाइलक्स और GR की बैचिंग दी गई है, GR स्पोर्ट। फिर अगेन यहाँ सारी बेसिक बैचिंग है। इस गाड़ी में क्रूज का बैच नहीं आता, सिंपल रिवो में ये आता है। इसके अलावा बैक पे इसके ये ट्रिम थोड़ी छोटी आती है, लेकिन इसमें जो बैकअप कैमरा है ये प्रॉपर इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, उस गाड़ी में आफ्टर थॉट लगता है। बाकी इसका बैक पे वही ब्रेक लैंप और इसमें फीचर्स आइडेंटिकल ही आते हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो बम्पर है ये ग्लॉस ब्लैक में आता है बाकी गाड़ी के एक्सेंट के साथ मैच करने के लिए। अगेन इस गाड़ी का ट्रंक भी ऐसे ही ओपन हो जाता है, इसमें भी कोई हाइड्रोलिक नहीं दिए गए। इसके अंदर ये केसिंग आती है जिसमें टोयोटा की बैचिंग आती है और बैक पे इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर ट्रंक के बेड के अंदर लाइट्स भी आती हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में विंडोज़ भी आती हैं जिनको आप अंदर से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर की तो ये रिवो रॉको का इंटीरियर है जो कि लुक्स के लिहाज से अच्छा है, लेकिन GR कंपैरेटिवली से ज़्यादा अग्रेसिव है, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को अब पाकिस्तान में एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनाती जा रही हैं। इस तरह से कि इसमें सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल आती हैं, इसके इंटीरियर की लुक्स अच्छी हैं, इसमें स्क्रीन काफ़ी बड़ी आती है और उसके अलावा इसकी ओवरऑल जो एक्सटीरियर की लुक्स भी हैं ये भी पाकिस्तान में इस गाड़ी को एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनाती जा रही है। यहाँ पे इसको फैमिलीज़ भी यूज़ करती हैं और इवन इंडिया में भी रॉको और फॉर्च्यूनर की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उसकी मेन वजह इस गाड़ी की लुक्स हैं। खैर अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये बेसिक सही है, इसमें वाइट कलर की स्टिचिंग दी गई है और उसके अलावा इसमें कोई बैजिंग वगैरह नहीं आती। GR में ये काफ़ी अग्रेसिव आता है। खैर इसके लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट साइड को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का मीटर भी काफ़ी हद तक सिंपल सा ही है, ये भी ग्रे और वाइट की कॉम्बिनेशन में है, लेकिन GR में इसकी नीडल्स रेड में आती हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देती हैं और स्टार्टअप पे ये हाइलक्स की वजन शो करवाता है, GR में GR की शो करवाता है। इसके डैशबोर्ड की हाउसिंग नॉर्मल सी है, यहाँ पे कोई खास चीज़ें नहीं दी गई, मटेरियल्स गाड़ी के प्लास्टिक ही हैं मोस्टली और इसमें सिल्वर और क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, जबकि GR में ये सारी चीज़ें शेडो ग्रे हैं। अब अगर बात कीजिए टोयोटा रिवो GR के इंटीरियर की तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव है, इसमें हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। इस तरह से कि अगर आप इस गाड़ी के सिर्फ स्टीयरिंग व्हील देखें तो इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर ये GR की बैचिंग दी गई है, इसका अगेन सिल्वर वाला एरिया सारा स्मोकी है और उसके बाद इसके स्टीयरिंग के अंदर ये रेड कलर की स्ट्रिप दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। प्लस ये सारा स्टीयरिंग व्हील लेदर की फिनिश में है और इसके अंदर ये स्टिचिंग कंटिन्यू करती है। इसके अलावा GR के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि रॉको ऑफर नहीं करता और उसके बाद अगेन मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह बेसिक सही हैं, लेकिन इस गाड़ी का जो मीटर है ये ज़्यादा प्रीमियम है। इस तरह से कि इसमें जो नीडल्स हैं ये रेड में आती हैं और इसके अलावा इसकी स्क्रीन आपसे पेट्रोल प्राइसेस भी पूछती है और फिर इसके अंदर आपको GR की बैजिंग भी शो होती है। इसके अलावा डैशबोर्ड जो है इस गाड़ी का ये आइडेंटिकल ही है, लेकिन इसमें जो ये क्रोम और सिल्वर कलर की फ्रिल्स हैं ये स्मोकी और शेडो क्रोम्ड हैं जो कि अगेन थोड़ी सी चलती सी लुक दे रही हैं इसको। इसके बाद इन दोनों ही गाड़ियों में टूल बॉक्सेस में यहाँ पे ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी की जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये काफ़ी प्रीमियम है और ये वही स्क्रीन है जो कि UK, थाईलैंड वगैरह में ऑफर होती है।
इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्लस स्क्रीन गाड़ी के कंप्यूटर के साथ भी लिंक्ड है, यानी कि ये गाड़ी आपको ट्रिप्स वगैरह भी शो करवाती है, एवरेज किलोमीटर पर लीटर शो करवाती है, आप इसका फ़ोन भी अपना पेयर कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि वो स्क्रीन ऑफर नहीं करती, लेकिन जो रिवो रॉको की स्क्रीन है वो साइज़ में इससे बड़ी है, ये साइज़ में थोड़ी छोटी है। और इसके अलावा उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, डुअल जोन, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि इन दोनों रिवो में आती हैं। और इसके अलावा ये दोनों गाड़ियाँ 4x4 हैं, डाउन असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग इन दोनों ही गाड़ियों में आता है। लेकिन इस गाड़ी में जो ऑक्स एंड चार्जिंग पोर्ट है वो लेफ्ट पे दिया गया है, जबकि रॉको में ये सेंटर में आता है। बाकी अगेन 2 कप होल्डर्स और ये इस गाड़ी का गे लेवर जो कि अगेन स्मोकी में है। सिंपल रिवो में ये सिल्वर सा आता है। और इसके अलावा इस गाड़ी को भी आप मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, इसके गैस को आप यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ी में हेडलाइट्स ऑटो के फीचर के साथ आती हैं। इन दोनों ही गाड़ी में ड्राइव मोड भी आते हैं, हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल है। और ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जिसका हुड ज़्यादा प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू रॉको। इस रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है और इसके लेदर की फील भी थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो इसकी सीट्स में लेजेंडर की तरह की ही मैरून कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। और इसके अलावा ये सीट्स भी डुअल कॉम्बिनेशन में है, स्वेट और लेदर के, प्लस इसके अंदर रेड कलर की स्टिचिंग भी कंटिन्यू करती है। और इसके अलावा इस गाड़ी के हेडरेस्ट के अंदर जीआर की बैजिंग भी आती है जो कि इसको अगेन एक अच्छी लुक देती है। प्लस इस गाड़ी का रूफ, इसके पिलर, इसका मोस्टली सारा का सारा रूम ही ब्लैक कलर का है, जबकि रॉको में ये ग्रे में आता है। इसके अलावा इन दोनों ही गाड़ियों में रेड व्यू मिरर नॉर्मल आते हैं। इनकी विंड स्क्रीन का ऊपर वाला एरिया ये ब्लू कलर का आता है जो कि सनशेड काम करता है। प्लस साइड मिरर भी इन गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल आते हैं। और इसके अलावा जीआर के अंदर जो ये एयर वेंट्स के आसपास वाला एरिया है ये भी ग्लॉस ब्लैक में आता है, जबकि रॉको में वी में ये सिल्वर कलर में आता है। और अगर बात की जाए पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी का भी कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं जीआर में जाकर डिस्कस कर लूँगा। अगर फिलहाल यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें कवर की जाएँ तो वो ये हैं कि इस गाड़ी का रेयर पैसेंजर का रूम है ये कैबिन स्पेस के लिहाज से सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो सीट्स हैं ये पूरी लेदर की फिनिश में है जो कि आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी की रूफ भी ग्रे में है। प्लस इस गाड़ी के जो ये सिल्वर कलर के एरियाज़ हैं ये भी शेडो क्रोम्ड हैं। अब चलते हैं जीआर में। और ये रिवो जीआर के रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी जो कि अगेन काफ़ी स्पेशियस है, इन दोनों गाड़ियों में आइडेंटिकल आती है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई इशू नहीं है और ना ही हेड रूम का। यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 14 पर्सन आना चाहे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आती हैं एज़ कम्पेयर टू रॉको। और वो ये है कि एक तो इसमें कि सारे सिल्वर वाले सेंट्स स्मोकी हैं। अगेन एयरवेंट्स के आसपास भी जो फ्रिल्स दी गई हैं ये भी स्मोकी हैं। और इस गाड़ी में बैक पे 2 एयरवेंट्स भी आते हैं। इसके अलावा बैक पे 2 स्पीकर दिए गए हैं। और इस गाड़ी की रेयर सीट्स जो हैं ये लेदर और फैब्रिक की कॉम्बिनेशन के साथ हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। और इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसमें 2 कप फोटोस आते हैं। इनको आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे ये इस गाड़ी की रूफ जो कि सारी ही ग्रे कलर में है। बैक पे इस गाड़ी में 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसकी सीट्स के अंदर स्टिचिंग भी कंटिन्यू करती है। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे एक विंडो भी दी गई है जिसको आप ओपन क्लोज करके गाड़ी में हवा की क्रॉसिंग अच्छी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके आर्मरेस्ट पे भी वही लेदर आता है रेड स्टिचिंग के साथ। और इसकी रेयर विंडोज़ भी ऑटोमेटिक आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंजन की, तो इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में आइडेंटिकल आते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन 1 GD-FTV आता है जो कि 2.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 500 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इन दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, लेकिन यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं GRS में, जबकि रॉको में पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो सस्पेंशन है ये कंपैरेटिवली रॉको से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो मोनोट्यूब हैं, मोटिव शॉक एब्जॉर्बर, और ये कंपैरेटिवली सिंपल सस्पेंशन से थोड़े ज़्यादा प्रीमियम होते हैं। इसके शॉक्स के अंदर ऑयल है जबकि इसके शॉक्स के अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कंपैरेटिवली ऑयल से ठंडी रहती है। अगर आप इस गाड़ी पे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करें या फिर इसको थोड़ा मतलब कॉर्नरिंग वगैरह पे जो ऑयल होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। और इस गाड़ी के सस्पेंशन में नाइट्रोजन है, ये कंपैरेटिवली ऑयल वाले शॉक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। इस तरह से कि ऑयल जो होता है ये टाइट कॉर्नरिंग पे या एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में थोड़ा गर्म हो जाता है और शॉक्स का रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता जैसा कि होना चाहिए, जबकि इस कार में ऐसा नहीं है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है और ज़्यादा महंगे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का प्राइस डिफरेंस भी वर्थ इट है। अगर आप रिवो रॉको लेने वाले हैं तो GRS भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख हैं ये वर्थ इट हैं। ये चीज़ें आप आफ्टर मार्केट लेकर नहीं लगवा सकते इस गाड़ी के अंदर, जो चीज़ें इसमें आती हैं वो आती हैं कंपनी से ही। अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ इन दोनों ही गाड़ियों में सेम आता है 265, 60 और 18। इन दोनों ही गाड़ियों में 18 इंच का रिम दिया गया है और ये दोनों ही गाड़ियाँ ब्लैक से कलर के रिम के साथ आती हैं। लेकिन रिवो रॉको का रिम जो है ये प्रॉपर ब्लैक है, जबकि GRS का रिम शेडो ग्रे है, ये थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा टायर इन दोनों गाड़ियों में आइडेंटिकल आते हैं, डनलॉप, ग्रैंड ट्रैक। और इसके अलावा लेकिन GRS का जो रिम है इसके रिम की साइड बहुत थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं जो कि ऑफरोडिंग में थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। और इसके अलावा GRS के अंदर जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये भी रेड में आते हैं और उन पर GR की बैजिंग भी आती है।
जो कि अगेन इस गाड़ी को एक अच्छा लुक देती है। ये इन गाड़ियों की फिजिकल कीज़ हैं। GR की के पीछे GR बना हुआ है और रॉको की के पीछे रॉको बना हुआ है और इस पर हाइलक्स की बैजिंग आती है। ये कीज़ अच्छी खासी सब्सटेंशियल है और उनके बैक पे लॉक, अनलॉक और पैनिक बटन आता है और इसी टोयोटा के एम्बलम दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ वियर्ड है और वो ये है कि ये की GR की है और ये की रॉको की। GR में मोस्टली थीम शैडो क्रोम्ड है, जबकि इसकी की फुल क्रोम में है और रॉको में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ इसकी की शैडो क्रोम में आती है। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए था, ऐसी की GR की होनी चाहिए थी। ये था उसका कंपैरिजन। अगर आपकी कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।